कि परमेश्वर हम आपके वचनों को सुनने जाते हैं, वचन खुलने से पहले हमारे दिलों दिमागों को खोल दे, हम सुनने वाले नहीं उसके अनुसार चलने वाले बन गए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हुए हमारा जो टॉपिक था हम उसके ऊपर बात करेंगे। वो था द कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है क्या? अंगीकार करना। किस बात को? हर एक उस पाप को, हर एक उस बुराई को जो आप किसी के विरोध में करते हैं, हर एक उस बात को जो आपने किसी के विरोध में या किसी के साथ कुछ ऐसा पाप किया है जो आपको परेशान करता है, तो उसका जो समाधान है वो यही है, कन्फेस करना, पछताना। और जब हम पछताते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती हैं। जैसे हमारे जीवन में सुधार आता है, खुशी आती है, शांति आती है, और फिर मन भारी भारी नहीं रहता क्योंकि हम खुल के बात कर चुके होते हैं। फिर हम परेशान नहीं रहते और कि कैसे, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों परेशान हूं, क्यों मेरी चिंता है, मुझे समझ नहीं आ रही थी लेकिन मैं चिंतित हूं। वो यही होता है जब हमें काफी सारी बातें जो है अपने मन में छिपा कर रखते हैं और कोई कन्फेशन नहीं हुआ होता। हमें जब महसूस भी नहीं हुआ कि मैं इस बात को मानूं या ना मानूं। तो कन्फेस करना जो है एक दूसरे के सामने बहुत जरूरी है। आपको पता है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल हुआ था तब भी हमने कन्फेस किया था, पछताए थे कि परमेश्वर मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। मैंने ये सारे पाप हमने गिनवाए थे परमेश्वर को, प्रभु मैंने ये भी पाप किया, ये भी पाप किया, ये भी पाप किया, और मैं आज इस बात के लिए पछताता हूं। आप मुझे क्षमा करें ताकि मैं दोबारा ऐसे कभी भी कोई पाप ना कर सकूं। तो जो हमारा टॉपिक था कन्फेशन, आज हम उसी के विषय में सीखेंगे। तो मेरा पहला जो बिंदु है, पहला जो पॉइंट्स है वो है कन्फेशन मेक्स हम्बल। जो पछतावा है हमें दीन बनाता है। तो उसके लिए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, बाइबल में से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। एक कहानी है, आपने सुना होगा उड़ाऊ पुत्र के विषय में। उड़ाऊ पुत्र के विषय में जब हम पढ़ते हैं, आप निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 11 से लेके 32 तक आप पढ़िए ना, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 11 से लेके 32 तक। The Gospel of Luke chapter 15 verse 11 to 32. Confession makes humble. पछतावा हमें दीन करता है, नम्र करता है। वो कैसे है? अगर हम उस कहानी को पढ़ेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी उस कहानी को जानते हैं। तो मैं सिर्फ बातों से ही उस कहानी को बता दूंगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की एग्जाम्पल देने लगे थे कि एक किसान के 2 पुत्र थे, एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा। और छोटे बेटे ने पिता से जाकर कहा, पिताजी मेरा जो हिस्सा बनता है, मेरी जो प्रॉपर्टी बनती है वो मुझे दे दे ताकि मैं अलग हो जाऊं। तो पिता ने उसको उसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी उसको दे दी। और लिखा है कि उस लड़के ने क्या किया, वो सारी जो संपत्ति लेकर चला गया था, वो उसने जाकर वैश्यों में और बुरे बुरे कामों में उसने सारी जो उसकी पूंजी थी, जो उसके पास था, सब उसने उसी में उड़ा दिया, सब खर्च कर दिया। और जब सब कुछ उससे खत्म हो गया, कुछ भी उसके पास नहीं बचा, तो आखिर में वो भूख से मरने लगा। जब उसको भूख से मरने लगा, उसने सोचा किसी की जगह में वो काम कर ले, और वो जाके काम करने लगा। काम क्या था? सूअरों को चराने का। वो सूअर चराने लगा। जब सूअर चराने लगा, लिखा है कि जो सूअर खाते थे वो ही खाना खाकर वो पेट भरता था। जिस सब कुछ जब उसके साथ होने लगा तो अचानक उसके दिमाग में बात आई और कहने लगा, मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा। वहां तो कितने ही नौकर हैं मेरे पिता के घर में, और मैं यहां भूख से मर रहा हूं।
मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और पिता से जाकर कहूंगा, हे पिता, मैंने परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर के और आपकी नजर में पाप किया है, इसलिए अभी मैं आपके बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, तो तू मुझे अपने नौकरों में से एक नौकर रख ले। जब उसने इस बातों को सोचा तो वो जाकर अपने पिता के साथ जैसा उसने सोचा वैसे ही चला गया और अपने पिता से मिलने के लिए वो दूर से ही था। उसके पिता ने उसको आते देखा। जब उसके पिता ने उसको आते देखा और पिता उसकी तरफ दौड़ कर गया, जब वो दौड़ कर उसकी तरफ गया तो बेटे ने वहां से बोला, पिताजी, मैंने आपके और परमेश्वर के सामने पाप किया है, अभी मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, इसलिए तू मुझे अपने नौकरों में से नौकर रख ले। पिता ने उसको उत्तर दिया, उससे कोई बात नहीं की, लेकिन उसको अपने गले में ले लिया, उसे चूमा और नौकरों से कहा, इसको जल्दी से नए कपड़े दो, जल्दी से इसके हाथ में अंगूठी डालो, क्योंकि ये मेरा जो पुत्र मर गया था आज वो जिंदा हो गया है, ये जो मेरा पुत्र गुम हो गया था आज ये मिल गया है। प्रियो, वहां पर पिता ने कोई भी उल्टा रिएक्शन नहीं किया। पिता को समझ में आ गया कि अभी इसका जो कन्फेशन इसने मेरे सामने किया है, जो ये सामने मेरे आकर पछताया है, ये मेरे सामने आकर पछताया है, उसी के बदले उसने उसे माफ कर दिया और उससे कोई शब्द नहीं बोला, परंतु उसकी सहायता करने लगा, उसकी मदद करने लगा और कहने लगा, इसको कपड़े दो, इसको कपड़े दो और इसको हाथ में अंगूठी पहनाओ। और इतना ही नहीं लिखा, उसने कहा इसके लिए दावत रखी जाए, बड़ा सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि ये मेरा बेटा मर गया था, जिंदा हो गया था, गुम हो गया था, आज मिल गया है। प्रियो, वहां पर पुत्र और पिता की जो बात तभी यहां पर होती है जब इस पुत्र ने अपने आप को हम्बल किया। देखिए, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के काम बुरे होते हैं। माता पिता के लिए कभी भी कोई बेटा या बेटी बुरे नहीं होते। जब उनके काम बुरे दिखने लगते हैं तो उनको समझाते हैं वो, लेकिन नहीं समझते, अपनी मर्जी करते हैं, तो आखिर में उनको पछताना पड़ता है। ऐसे ही जैसे ये उड़ाऊ पुत्र चले तो जाते हैं, अपनी मर्जी से शादियां कर लेते हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ कर बैठते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास अभी उतना पर्याप्त नहीं है, मेरे पास अभी उतना चीजें नहीं है। लेकिन कहते हैं जब पछताए तो फिर अभी क्या पछताना। आज हमें सीखने की जरूरत है, स्पेशली जवानों को, कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या हो गया हमें। लेकिन अगर बदल भी गए हैं, हम बुरी रास्ते पे चले भी गए हैं, अभी भी अपने उन पापों को पश्चाताप करें। आज भी समय परमेश्वर देता है कि पश्चाताप कर, अपने उन पापों का, जैसे अड़ाऊ पुत्र ने किया, उसने बिल्कुल नहीं शर्माया। वो आकर बोल सकता था, मैं आपका बेटा हूं, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति ले ली थी, अभी उसका कोई हक नहीं था, इसलिए उसको पता था अभी तो मेरा इधर कोई हक नहीं है। अपने आप को दीन किया उसने। कन्फेशन मेक्स हम्बल। जो पछतावा है वो हमें दीन बना देता है। प्रियो, आज जरूरत है अपने आप का पछतावा करने की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की नजर में आज हम सभी उसके बेटे बेटियां हैं। आज हमें भी पछताने की जरूरत है अगर हमने परमेश्वर के विरोध में कोई भी पाप किया है, और अगर हमने परमेश्वर से बलवा करके उससे अलग होके अपनी मर्जी से चलने की कुछ कोशिश की है, तो परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है पछताने की। जैसे ही हम पछताएंगे हम हम्बल हो जाएंगे। देखिए, हम्बल होने का मतलब नम्रता आ जाना जीवन में। फिर हम बड़ाई, हम घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नम्र हो चुका हूं। नम्र कैसे हुआ? जब मैंने कन्फेस किया कि मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उस पुत्र ने जैसे ही अपने आप को कन्फेस किया,
उसने उस बात को माना, पछताया और बेटे ने उसको गले लगा लिया। पिता ने उसको अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने उसको ऐसे नहीं छोड़ा, लिखा उसको चूमता रहा। देखो सूरों में से होकर आया, कीचड़ में से होकर, कैसे उसके कपड़े बटे पुराने होंगे, क्योंकि लिखा इसको जल्दी से नए कपड़े पहनाओ, इसका मतलब उसके कपड़े भी गंदे होंगे। उसके हाथ में अंगूठी पहना, इसके लिए दावत रखी जाए, नहलाओ धुलाओ क्या। लेकिन पिता ने उसको जैसा वो आया था वैसे ही उसको गले लगा लिया, उसको चूमा। प्रिय, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में पछतावा आना बहुत जरूरी, कन्फेस करना है अपनी गलती को। कोई बात नहीं अगर गलती हो गई है, क्योंकि गलती हो जाती है, इंसान है, लेकिन गलती होने के बाद भी हम पछताते नहीं। कई बार हम अपने मन में रखते हैं, और कैसे बोलूं पास्टर जी से कि मैंने ये गलती करी है, शर्म आती है। वो एक घमंड की एक बात होती है, आप उसको उस घमंड को छोड़ दें। क्योंकि यहाँ परमेश्वर के, अगर वो बेटा ये सोचता रहता मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं जाऊं किस मुंह से जाऊंगा, क्या बोलूंगा अपने है ना पिता से जाकर, वो तो मुझे कुछ बोलेगा कि भगा ना दे। उसने ऐसे कहीं कुछ सोचा होगा जैसे हम सोच लेते हैं, लेकिन जो भी सोचा हो, लेकिन वहां पर उसने कहा नहीं, मैं कन्फेस करूंगा, मेरी गलती को मैं कन्फेस करूंगा, मैं जाकर मानूंगा। और उसने माना भी, और वहां पर जाकर उसने कहा परमेश्वर मुझे क्षमा करें। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहे थे उस उड़ाऊ पुत्र की, वो आज उस इंसान के लिए जो परमेश्वर से बलवा करके दूर भाग जाता है और चाहता है अपनी मर्जी से जीऊं, जो मेरा मन करता है वो करूं, जो मेरा खाने को मन करता है खाऊं, जो पीने को मन करता है पीऊं, जहां जाऊं मर्जी, मुझे कोई चर्च से लेना नहीं, दुआ नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, वचन नहीं करूंगा, बस अपनी मर्जी से जीऊंगा। वो ज्यादा समय का नहीं है, उड़ाऊ पुत्र की तरह। जैसे फिर सूअरों का खाना खाना पड़ता है, फिर जाके समझ आने आता है नहीं मैं गलत हूं, मुझे समझने की जरूरत है। तो परमेश्वर आज हमें भी मौका दे रहा है कि हम भी अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने उन बातों का पश्चाताप करें और सुधर कर सही हो जाए। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के चढ़ोके खोल देंगे। वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। पिता ने ये नहीं कहा तू ले गया था और नहीं मिलेगा, उसने कहा इसको और दो, और देगा भी पिता, क्योंकि पिता का जो कुछ है उसके बच्चों का ही है। जो कुछ परमेश्वर के पास है वो परमेश्वर ने अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए है। लेकिन वो तभी मिलेगा जब हम कन्फेस करेंगे, अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानेंगे और उनको छोड़ देंगे, और फिर जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे वही करेंगे। कैसे नहीं परमेश्वर आशीष करता। दूसरा मेरा पॉइंट था, वो था कन्फेशन ब्रिंग्स चेंज। जो कन्फेशन है, पछतावा जो है बदलाव को लेकर आता है। मैं एक और कहानी ही बताना चाहता हूं। ये कहानी भी दो पुत्रों की है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 28 आयत से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 28 आयत से लेकर 31 आयत तक। Gospel of Matthew chapter 21 verse 28 to 31। यहाँ पर भी दो पुत्रों की कहानी है। तो मैं कहानी चूंकि 3 आयतों में, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने बात करते समय 28 आयत में इस प्रकार कहा, क्यों तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। पुत्र ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर चला गया। फिर पिता दूसरे के पास जाकर ऐसे ही कहा। दूसरे पुत्र ने भी कहा, मैं जाता हूं, परंतु नहीं गया। पहले से पिता ने कहा कि आज दाख की बाड़ी में तेरा काम, तू काम कर। तो बोला मैं नहीं जाऊंगा पिताजी, लेकिन बाद में पछता कर वो चला गया। दूसरे से भी पिता ने कहा, जब पिता को पता चला कि अभी ये तो जाएगा नहीं, तो पिता दूसरे के पास चला गया, कहता तू आज दाख की बारी में काम कर। वो बोला ठीक है पिताजी मैं जाता हूं, लेकिन वो नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से सवाल पूछा, जैसे मैं आपसे भी पूछता हूं, इन दोनों में से पिता की इच्छा को पूरा करने वाला कौन सा बेटा था? पहला या दूसरा? पहला। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जैसे लोगों से पूछा,
तो लोगों ने कहा पहला। उसने मना तो कर दिया था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो लिखा पछताया और चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो पछतावा है जीवन में चेंज लेकर आता है, हमारे जीवन को बदल देता है। हम वैसे के वैसे नहीं रहते। मैं आपको कहना चाहता हूं कई बार हमने भी नोट किया है कि कई बार हम कहते हैं यार इस बंदे को कोई पछतावा ही नहीं है, इसने गलती भी करी है, सब कुछ हुआ भी है, लेकिन कभी ये पछताता ही नहीं है। कई बार आपने भी नोट किया होगा, हमने भी किया है। इसका मतलब पछतावा करना बहुत जरूरी है। और जो पछतावा करता है दोबारा वो गलती नहीं करता, क्योंकि उसको पछतावा हुआ है कि यार इस बात से वो हर्ट हुआ है, इस बात से मैंने किसी को दुखी किया है, दोबारा मैं ऐसे नहीं करूंगा। पछतावा, कन्फेस ब्रिंग्स चेंज। जो पछतावा है एक बदलाव को लेकर आता है जीवन में। इस बेटे के जीवन में भी ऐसा हुआ। प्रभु यीशु मसीह भी एक एग्जाम्पल इस जगह पर भी इस एग्जाम्पल को बता रहे थे। जब उसने लोगों से पूछा इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी किया, उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम तो ढोंगी चाल चलते हो, तुम तो कपटी पखंडी की तरह काम करते हो, चलते हो, लेकिन मैं आपसे कह दूं महसूल लेने वाले और वैश्या जो है स्वर्ग के राज्य में पहले जा रहे हैं। मैं आपको एक वैसी बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। उस समय में टैक्स कलेक्टर को पापी गिनते थे, पापी मनुष्य बोलते थे टैक्स कलेक्टर को, क्योंकि वो क्या करते थे, ठगते थे लोगों से पैसे, ठग लेते थे पैसे। और वैश्या को तो आपको पता ही है, ये इन दोनों लोगों को पापी बोला जाता था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में पहले जा रहे हैं। किनसे पहले? इन फरीसियों से, इन ढोंगी करने वाले कपटी लोगों से, जो दिखावा करते हैं कि हम परमेश्वर को मानते लेकिन बिल्कुल नहीं मानते। कहता उनके मुंह में वो प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन उनके दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। वो मुंह से तो कहते हैं कि हम प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम वो कब्रें हो जो बाहर से तो पोछा की हुई बड़ी अच्छी दिखती हो, लेकिन अंदर तुम्हारे मलिनता भरी हुई है। एक वैश्या की एक निशानी है कि वैश्या है, सबको पता है भाई वो गलत है। एक महसूल लेने वाले का पता है भाई वो महसूल लेता, वो गलत है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो दिखता हो कि बड़ा संत बंदा है, लेकिन अंदर उसके बुराई भरी हुई है, वो ढोंग है। वो दिखाई क्या देता है लोगों को कि बड़ा ही अच्छा बंदा है, बड़ा ही संत बंदा है, बड़ा ही बढ़िया बंदा है, लेकिन अंदर क्या उसके बुराई भरी हुई है। और वो क्या करता है, लोगों को अंदर ही अंदर उनको काटता है, मारता है, अंदर ही अंदर उनके लिए प्लान्स बनाता है, गलत करता है, उसका किसी को पता नहीं है। वो कहते हैं ढोंगी। ढोंगी। आज हम ढोंगी जीवन जी नहीं सकते। आप जो है आपको वो दिखना होगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये महसूल लेने वाले वेश्या स्वर्ग राज्य में जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता था, वेश्या ने कहा मैं वेश्या हूं, मैं पापी हूं, मेरे पे दया कर। और उन्हें माफी मांगी, प्रभु ने क्षमा किया, उनसे कहा दोबारा पाप ना करना। वो पछताए और उन्होंने कहा ठीक है, वो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। और एक व्यक्ति अंदर में पूरा मलिनता से भरा हुआ है और वो कहता है मैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति हूं, मैं तो बड़ा प्रार्थना करने वाला, दुआ करने वाला, वचन पढ़ने वाला बंदा हूं, लेकिन अंदर उसके पाप भरा हुआ है। तो प्रभु ने उसके लिए कोई भी बात नहीं बोली, कुछ भी उसके बारे में नहीं कहा है। ढोंगी जीवन नहीं जी सकते हम। आप जो है आपको वो दिखाना होगा। अगर आप संग सही है, आप सही है। अगर आप ढोंग करते हैं तो आपको बदलना होगा। हम एक ऐसा जीवन जिए क्योंकि परमेश्वर हृदयों को देखता है, परमेश्वर हृदयों को जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में कहा। तो मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं, वैश्या के बारे में और
महसूल लेने वाले, टैक्स कलेक्टर के बारे में, चुंगी लेने वालों के बारे में। पहला था लाइफ ऑफ जक्कई, जक्कई का जीवन लिखा। जब जक्कई का जीवन ऐसे था कि वो महसूल लेने वाला एक व्यक्ति था, और लिखा वो बहुत नाटा था, बड़ा छोटा था, वो बहुत ही छोटा था वो। और जब बहुत ही छोटा था तो वो क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, और देखने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह वहां जा रहे थे, तो इसने क्या किया, अपने आप को पेड़ पे चढ़ गया, और वहां से देखने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जक्कई आज मैं तेरे ही घर आऊंगा। तो जक्कई जल्दी से प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेकर चला गया। जैसे अपने घर में लेकर चला गया तो उसने कहा, प्रभु मैंने लोगों से बहुत ठगा है, और मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा जो है हिस्सा लोगों में बांट दूंगा, और अगर मैंने किसी से 2 गुना करके ठगा है, मैं उसे 4 गुना करके वापस दे दूंगा। प्रियो, ये ही है बदलाव। पहले हम पापी थे, अभी और पापी नहीं है हम। पहले हम लोगों को ठगते थे, अभी हम नहीं ठग सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, और वो नहीं चाहता कि पुराना मनुष्य फिर हम अपने जीवन में लेके घूमे। वो कहता है कि अगर तुम्हें परमेश्वर ने माफ किया है तो उस माफी में बने रहें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में भी उधार आया, क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान में से है। हालेलुया। प्रियो, आज जो भी परमेश्वर को, चाहे किसी जाति, धर्म, किसी कास्ट से हो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत तरीके से अपना पर्सनल सेवियर करके मानता है, परमेश्वर उसी का है, वो परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने और उस बदलाव को अपने जीवन में लेकर आए। वो तभी होगा जब कन्फेस होगा। जक्कई ने भी जाकर वहां कन्फेस किया कि प्रभु मैंने गलत किया है, ठगा है, और मैं वापस देता हूं सबको। अगर मैं 2 गुना ठगा गया तो मैं 4 गुना वापस देता हूं। वो बदलाव चाहिए। दूसरी जो एग्जाम्पल थी उस वेश्या लेडी की थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के पांव धोए थे अपने आंसुओं से, और फिर अपने बालों से पूछे, फिर उसे चूमा। मैं पूरी कहानी में शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जब वो ऐसा कर रही थी, वो एक वेश्या औरत थी, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को घर में इनवाइट किया था, वो अपने मन में विचार करने लगा कि अगर ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होता, अगर परमेश्वर होता, तो ये जान लेता कि ये जो लेडी इसके पैर धो रही है और इसके साथ ऐसे कर रही है, वो कैसी औरत है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन के विचारों को समझ लिया और जान लिया। उससे कहा, शिमोन, मैं तेरे घर में आया, तूने हाथ धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने चूम कर मेरा स्वागत नहीं किया। लेकिन ये जब से मैं आया तब से इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया और अपने बालों से इसको पूछा, और मेरे पैर चूमना नहीं छोड़ा। मैं तुमसे कहता हूं, जिसने ज्यादा प्यार किया उसके ज्यादा पाप क्षमा हुए। वो पछतावा जो है वो अंदर से आता है, अंदर से। हम फेस से नहीं दिखा सकते हम कितना पछता रहे, वो अंदर से टूटे मन के साथ आता है, वो सामने आता है परमेश्वर के, और हम पछता कर कहते हैं, परमेश्वर मैंने पाप किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी जक्कई जो है अभी टैक्स कलेक्टर नहीं रहा, अभी वो परमेश्वर का चेला बन चुका है। अभी जो वो वैश्या औरत है, अभी और वो वैश्या नहीं रही। उसने अपने पापों की क्षमा मांगी, उसे क्षमा मिल गई, और अभी वो परमेश्वर की बेटी बन गई है, वो परमेश्वर का बेटा बन गया है। वो प्रोडिगल सन, वो उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता के विरोध में चला गया था, अभी वो प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र नहीं रहा, अब वो परमेश्वर का पुत्र बन गया है। प्रियो, आज जो हम पापों में से निकल कर आए हैं, अभी हम और पापों में वो जीवन नहीं बिता सकते।
अभी हमारा जीवन वैसा होना चाहिए जैसा प्रभु चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिसके पापों को क्षमा किया, जिसको चंगा किया, उसके साथ में ये कहा, आगे से पाप मत करना, आगे से पाप मत करना। प्रभु आज हमसे भी बात करते हैं कि चाहे कोई भी गलती हुई थी, कोई भी गुनाह हुआ था, किस परिस्थिति के भी आप पापी थे, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं कि जो आज तुम्हें जीवन दिया गया है, इसे संभाले रखना और दोबारा पाप में ना जाना, ना पड़ना। पहले हम थे पापी, अभी पापी नहीं है, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं और परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर जैसा होना चाहिए। कन्फेशन जो है वो हमारे जीवन में इन बातों को करता है। एक आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट वो था, कन्फेशन टेक्स अस टू गॉड एंड ब्रिंग ब्लेसिंग। जो कन्फेशन, पछतावा है, हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है और हमारे लिए आशीषों को लेकर आता है। जक्कई पहले जक्कई था, टैक्स कलेक्टर था, अभी वो परमेश्वर का पुत्र बन गया, उसने सब कुछ अपना दे दिया। वो वैश्या औरत जो पहले पापी थी, अभी और वैश्या नहीं रही, वो परमेश्वर की बेटी बन चुकी है। वो उड़ाऊ पुत्र जो पहले बुराई में पड़ा हुआ था, पछताकर अभी परमेश्वर का बेटा बन चुका है। अभी जब ये तीनों परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अभी उनके पास बहुत धन है। पिता ने उसको खाली नहीं रहने दिया, उसी वक्त नए कपड़े दिए, अंगूठी डाल दी, दावत दी गई उसके लिए। जक्कई को अभी छोड़ा है, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल गया, क्या परमेश्वर कमी आने देगा? नहीं। ये जो स्त्री थी, जो वैश्या थी, इसको परमेश्वर इसका जीवन बदला, क्या परमेश्वर इसको ऐसे ही रहने देगा? नहीं। अभी ये परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, और जो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं वो परमेश्वर के बच्चे उसके नजदीक हैं और उनको किसी बात की कमी घटी नहीं आती है, उनको किसी बात की कमी घटी नहीं। परमेश्वर की सब जरूरतों को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो परमेश्वर ने उनको अपने बच्चे बना लिया। प्रियो, आज हमसे भी परमेश्वर बात करता है। पहले हमें नहीं पता, लेकिन आज हम परमेश्वर की संतान है। जैसे यूहन्ना समाचार उसके 1 अध्याय की 12 में लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आज हमारे पास ये अधिकार है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। जब हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, तो क्या पिता अपने पुत्र पुत्रियों को कमी रहने देगा? हम पीछे हट चुके थे, हम बलवा कर चुके लोग थे, हम गलत कामों में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। परमेश्वर फिर कहता है, आप बेटे घर लौट आओ। वो आज भी चाहता है कि हम वापस जाएं और उसके पीछे चलें, उसकी इच्छा को पूरा करें, और जो कुछ उसका है वो हमें सब दे, जो हमारी जरूरतों के हिसाब से। हालेलुया। आज परमेश्वर इसी प्रकार हमसे बात करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वहां पर भी कि महसूल लेने वाले और वैश्या पहले स्वर्ग राज्य में जानते, क्योंकि उन्होंने जो थे वही उन्होंने दिखाया। बहुत अच्छी जरूरी बात है सीखने के लिए कि ऐसा जीवन ना जिए जिसमें हमें लगता है कि हम पखंड कर रहे हैं, जब हमारा कपटी है, अंदर हमारे कुछ है, बाहर से हम कुछ दिखा रहे हैं। वो सही जीवन नहीं है। हम ऐसा जीवन लोगों के सामने नहीं जी सकते, उसका प्रतिफल कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे अंदर है वैसे ही हमारा बाहर होना चाहिए। जैसे बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारे दिलों हृदयों को जांच कर उसके अनुसार हमें आशीष कर सकता है। तो आज परमेश्वर से इस बात को कहे, परमेश्वर कहीं पर भी मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, कहीं भी मैं आपसे बलवा करके पीछे हटी हूँ, मैंने जो भी पाप किया, गलती की, प्रभु मुझे आज क्षमा करें। मैं कन्फेस करता हूँ, मैं आज मानता हूँ, मैं चाहता हूँ क्यों ना हम अपने स्थानों पे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और कन्फेस करें इस बात को। जो भी आपसे लगता है, आपको महसूस होता है कि यहाँ पर मैंने गलत किया है, आप उस गलती को माने, आप उस बात के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से।
परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लोगों के लिए, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने, जैसे उस पुत्र ने कन्फेस किया परमेश्वर अपने पापों को, और जैसे जक्कईस ने कन्फेस किया अपने पापों को, जैसे सुवेश्या ने कन्फेस किया अपने पापों को, परमेश्वर आज हम भी कन्फेस करते अपने पापों को और क्षमा मांगते हैं और चाहते हैं खुदावन हम सिर्फ वो जीवन जिए जो आपके अनुसार है, जैसा जीवन आप हमसे चाहते हैं। हमारा जीवन कपटी, पखंडी, ढोंगी वाला नहीं, परंतु हमारा जीवन एक साफ पवित्र जीवन होना चाहिए जो आपको भावता है परमेश्वर। हम वही करें जो आप चाहते हैं, हमारे जीवन से वही काम हो जो आप हमसे चाहते हैं परमेश्वर। और मैं आज आपका दास होने के नाते, जैसे आपने अधिकार दिया है, तुम जिसके पापों को पृथ्वी में क्षमा करोगे स्वर्ग में क्षमा, मैं आज उनके पापों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्षमा करता हूं। और प्रभु जैसे आपने उन तीनों बच्चों को अपनी संतान बनाकर उन्हें सब वो आशीषें दी, मैं चाहता आप इन्हें भी क्षमा करें और प्रभु जी अपनी आशीषों को इनके जीवन में उड़ेल दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस समाचार के लिए, इस खुशखबरी के लिए जो आपने हमारे जीवन हर एक सुनने वाला आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। तो आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस। जय मसीह।